उनके लिए कैसा होता था जब इंडिया के साथ खेलते थे? क्या कुछ अलग माहौल होता था या एक नेचुरल मैच की तरह ही खेलते हुए थे कि ठीक है एक अच्छी टीम के साथ खेलना है और हमें अपना बेस्ट करना है? माहौल ऐसे ही होता था, प्रेशर दोनों टीमों पे होता था। तो इंडिया पाकिस्तान की गेम हमेशा एक बड़ी गेम है। जैसे कार्तिक ने बोला है कि दोनों नेशंस के लिए प्रेशर दोनों साइडों से होता है, लेकिन एज ए प्लेयर हमें जो दूसरी चीजें उसको भूलना होता है। हमने परफॉर्म करना है, जो परफॉर्म करता है इंडिया पाकिस्तान गेम में वो बड़ा हीरो होता है। जैसे हमारी तरफ से हमेशा सईद भाई ने बहुत परफॉर्म किया है, उनका बहुत नाम रहा है। इंडिया की तरफ से सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत स्कोर किया है, सचिन ने किया है, द्रविड़ ने, ये लोगों ने बहुत किया है। जैसे प्रसाद ने 96 में पाकिस्तान के प्लेयर्स को आउट किया था, तो इसका नाम बना था। तो ये जो भी पाकिस्तान इंडिया की गेम में स्कोर करता है या आउट करता है उसका नाम बनता है। अच्छा वेंकटेश, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। जी, 5 टोरंटो में आउट किए थे, बड़े मैचेस इन्होंने भी भारत के आउट किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विश्वजीत भाई ने रन किए हुए हैं, उन्होंने विकेटें भी बड़ी ली हुई हैं, गुगलियों से घुमाए हुए हैं। इसी बात से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, आपने उनके खिलाड़ी आउट किए, सबसे ज्यादा खुशी किस खिलाड़ी को आउट करने में मिली? कोई भी इंडियन, चाहे वो टेलेंडर भी हो, उसको आउट करने में खुशी होती है। एक्चुअली पता क्या बात है, जो आप लोग, ये सोशल मीडिया का दौर है, तो मैं ये कार्तिक जिस तरह बात कर रहा है, यूसुफ बात कर रहा है, हमारे साथी बात कर रहे हैं, आप यकीन करिए कि ड्यूरिंग मैच हमारा कई दफ़ा हमारा कम्युनिकेशन इतना अच्छा होता था, मैच बहुत फंसा होता था। हमारा एक बड़ा शरारती खिलाड़ी था इंडिया का, जडेजा। तो जड्डू आता था हमारे पास, अगर मैं उसको बॉलिंग कर रहा होता था, वो एक सिंगल लेके मेरे पास आता था, तो कहता है लड़ाई की एक्टिंग करते हैं। मैंने कहा कैसे? कहता है लड़ाई की एक्टिंग करते हैं, तू गुस्से से मुझे बात करी, मैं तुझसे करूंगा। तो मैंने उसको कहा, तो जैसे मैंने उसको बॉल किया, उसने मिड ऑफ के ऊपर सिंगल मारी और सिंगल मार के मेरे पास आने लगा, तो मेरे आके ना इस तरह खड़ा हो गया, मेरे आंखों में आंखें डाल के कहा, तो मुझे क्या कहता है? कहता है खाना किधर खाओगे रात को? तब तो ये स्टंप्स के ऊपर वो कैमरे नहीं लगे होते थे। तो मैंने कहा क्या मतलब, ये लड़ने का तरीका? कहता हाँ, तुम बस आगे से कहना शाम को इकट्ठे कमरे में खाएंगे, 3-4 बंदों को बुला लेना, तो हम इकट्ठे बैठ के एंजॉय करेंगे। अब ये था एक प्रेशर वाले मैच में एक सेंस ऑफ ह्यूमर को भी डेवलप करना, ये जो कि क्राउड को नहीं पता। अब क्योंकि सोशल मीडिया इतना तगड़ा हो गया है कि एक एक मैच के ऊपर, क्योंकि मैच बहुत देर बाद खेले जाते हैं इंडिया पाकिस्तान के, तब हमारे मैच हर मतलब साल में कोई 3 दफा हो जाते थे मैच हमारे। शारजा में हर रोज तकरीबन मैच होते थे इंडिया के साथ। तो अब ये जो सिनारियो क्रिएट हुआ ना, इसकी हाइप इसलिए क्रिएट हो गई है कि मैच बहुत देर तक खेलते हैं। सो आई थिंक कमिंग बैक टू दैट, जो आपने प्रेशर होता है, विकेटें लेने का मजा भी आता है, परफॉर्मेंस, जैसे यूसुफ ने कहा है कि जब आप इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस करते हो ना, तो यू बिकम अ हीरो। I'll just have to say a couple of things actually. When it comes to camaraderie, well, it was okay to a certain extent, because I'm somebody who never used to interact much with the opposition, chahe on the field ho ya off the field. I used to keep to myself. And when it comes to जो मुश्ताक भाई ने जो बोल रहे थे कि लाई एक्टिंग, आई डोंट नो व्हाट इट इज, ऐसे भी बात हो रहा था क्या? पता नहीं, हमको तो पता नहीं था कि ऐसे एक्टिंग भी होता था मैच में। सो यू नो, बिटवीन यू एंड Jadeja or whoever it is, it could be, I never knew about it, or we never got to know about it. But look, one of those instances I would like to say, leave Amir और मेरा जो incident हुआ 1996 World Cup में, leave that aside. Once both Javagal Srinath and I went to Wasim Akram's room to ask him a few questions about bowling. Of course, you know, we have got great respect for their whole fast bowling. Chahe Imran ho ya udhar se Wasim and Waqar, we had great respect and we wanted to learn something, and especially reverse swing. So in Sharjah we were playing, and one of those off days we went to Wasim's room and wanted to ask him, you know, how to bowl reverse swing, or how to grip, or what exactly, how to know about it. So he said, yaar, just ball pakdo aur dalo yaar, aapko pata chalega aise, you know. He was not very forthcoming, I would say. So that's where my camaraderie was with the Pakistan team. But now having you know, stopped playing, so probably I'm interacting with the Pakistani cricketers more than when I was playing, I guess. And my camaraderie with Amir Sohail, after whatever happened, I think it's pretty good as of now. For the comments, sir. But for some reason, I've always had the better of you know, better performances against Pakistan, चाहे 96 हो या 99 हो. Absolutely. जिमी पाजी, आपका बहुत एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के खिलाफ, आपसे मैं जानना चाहती हूँ आपकी
आपकी क्या यादें हैं पाकिस्तान के खिलाफ खेलने में? पाकिस्तान की बहुत यादें हैं, मैंने बहुत टूर किए हैं पाकिस्तान के और बहुत ग्रेट पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट खेला हूँ और परफॉर्म भी किया है, तो बहुत अच्छी यादें हैं। जहाँ तक आप इन्हें एक क्वेश्चन ये भी किया था कि उनको प्लेयर्स को बाहर नहीं जाने दिया जाता, तो ठीक है आप अहमदाबाद में भेज दीजिए। अब मुझे ये नहीं पता लगा कि बाहर घूम के उनको नाइट लाइफ देखनी है या साइट सीइंग करनी है, सबसे बड़ी तो ये बात है। और अगर अहमदाबाद जैसी जगह में है तो मैं ये भी आपको बता दूं कि वो ड्राई स्टेट है, वहाँ पे डिस्को फिस्को भी नहीं है और बाकी चीज़ें भी वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से जब प्लेयर टूर पे जाते हैं तो वो ये खेलने के लिए जाते हैं, ये नहीं कि उनको बाहर ही घूमना है। उनकी जो कंसंट्रेशन है, परफॉर्मेंस है, वो फील्ड पे करना चाहते हैं कि जब वो वापस अपने देश जाएं तो वहाँ पे उनका और ज़्यादा इज्जत बढ़े। तो परफॉर्मेंस पे ही सब डिपेंड करता है। हाँ, पाकिस्तान में मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जब मैं पाकिस्तान जाता था मैंने इतनी पार्टीज में जिंदगी में नहीं की जितनी मैंने पाकिस्तान में जाके की थी, ये मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें उपलब्ध नहीं है, डिपेंड है कि आपके दोस्त कौन है, आपको बाहर कौन ले जाना चाहता है, तो ये सब चीज़ें। तो बाकी जहाँ तक खेल का सवाल है, मेरे ख्याल से दोनों टीमें यहाँ खेलने के लिए आई हैं और जीतना चाहती हैं और दोनों के पास टैलेंट है। और मैं मुश्ताक की भी बात सुन रहा था कि काफ़ी हमने वक्त गुजारा है और हमारा नज़रिया अलग होता था खेलने का, सोचने का, ये सब। तो पाकिस्तान में डेफिनेटली हार्ड रही है क्रिकेट काफ़ी वहाँ पे, जैसा कि इंडिया में जब मैचेस होते हैं यहाँ पे भी क्रिकेट काफ़ी हार्ड होती है। और मैच की ये बात है कि ये मैच इंपॉर्टेंट है, पिछली यादें सब भूल जानी चाहिए, वो अच्छी थी बुरी थी गुजर चुकी हैं सब, पिछला जमाना वापस नहीं आता है। तो आगे की सोचनी चाहिए हमें यहाँ पे। तो हाँ जी, जिमी बाजी जो बात कर रहे हैं ना, सॉरी टू कट यू जिमी बाजी, पहली बात तो सॉरी टू कट यू, आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। यू लुक गुड माशाल्लाह से, आप अच्छे लग रहे हो, फिट लग रहे हो, सेहतमंद लग रहे हो। दिस इज अ गुड न्यूज बिकॉज हमारे जब भी मैचेस खेले उसके बाद हम जब एक दूसरे को इस तरह देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। पिछला शो मैंने अजरुद्दीन के साथ और कपिल पाजी के साथ किया था पिछले एशिया कप में, तो बहुत अच्छा लगा। जिस तरह प्रसाद बहुत अभी वैसा के वैसा अंडर 19 का बच्चा लग रहा है वो तो अभी भी, और जो है वो भी ऐसे लग रहा है, तो ये अच्छी चीज है। यू गाइस लुकिंग यंग एंड हेल्दी, व्हिच इज अ वेरी गुड साइन। नहीं, मुश्ताक अच्छा लगा आपको भी देख के, T20 वर्ल्ड कप में मेरी ऐसी भी देख के यहाँ पे, बिकॉज क्योंकि एंड ऑफ द डे कि जब आप शॉपिंग के लिए विंडो शॉपिंग चल रही थी ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ मुझे मिल गया प्रसाद, तो बड़ी अच्छी बातचीत हुई, थोड़ी देर हुई और खेले भी हुए हैं हम इकट्ठे। और अच्छा है भाई, आपकी एज वापस आ रही है, आप अंडर 19 और अच्छा बच्चे लग रहे हैं। यूसी एक बात बताऊं, जिमी पाजी के बाद प्रसाद एंड कार्तिक, लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हेन वी प्लेड अगेंस्ट इंडिया इन शारजा, यू नो जिमी पाजी ना हेलमेट के बगैर किया करते थे बैटिंग, मतलब वसीम अकरम को, इमरान भाई को, वकार को हेलमेट नहीं पहनते थे, तो इनकी बहुत रिस्पेक्ट थी हमारे, क्योंकि ये यूज्ड टू प्ले फास्ट बॉलर वेरी वेल। नाउ अब जो स्पिनर की बारी आती थी, कादर भाई और मैं जब बॉलिंग किया करते थे, इनको जितने भी इनके इंडियन बैट्समैन होते थे तब ये निकल के खेलते थे, सिंगले भी करते थे और निकल के शॉट भी मारते थे। आजकल की क्रिकेट में मुझे ये लगता है कि इंडियन, पाकिस्तानी या श्रीलंकन प्लेयर, एशियन प्लेयर, they are not good enough against spinners anymore. This is my observation, because you can see any spinner who comes to India and Pakistan, if they get the condition well for them, they get the wickets. I think ये इसलिए कि उनको अब स्पिनर को खेलने का तरीका हम भूलते जा रहे हैं एज ए एशियन। सो मुझे याद है कि मैंने जिमी पाजी को एक दफा मिड ऑफ पे आउट किया था, मुझे सारी रात खुशी से नींद नहीं आई कि मैंने एक बेस्ट प्लेयर को, जो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते आउट किया है। तो ये छोटी छोटी मेमोरीज जो होती है आपके दिमाग में रहती हैं। तो आई थिंक आजकल के क्रिकेट में, जिमी पाजी आप बताइएगा, यूसुफ भी बैठे हैं इधर बैट्समैन, कि स्पिनर्स को हमारे एशियन बैट्समैन इतना अच्छा नहीं खेलते अब। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? नहीं, आप लोग सब क्रिकेट खेले हो, आपको बहुत एक्सपीरियंस है, और डेफिनेटली मुझे एक चीज यहाँ पे उसका रीजन है 2020 क्रिकेट ऑल्सो। कि अगर आप देखें कि उनका फुटवर्क देखें, उनका खेलने का तरीके देखें, आजकल तो ये लठ वाली क्रिकेट हो गई जो हम पंजाबी में कहते हैं, बिल्कुल कि जोर से खेलें। तो बिकॉज आई थिंक जोर से क्रिकेट हो सकती है थोड़ी देर के लिए, और अगर 50 में ओवर की भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक प्लानिंग के साथ खेलना पड़ता है, आपको एक इनिंग बनानी पड़ती है, आपको आखिर तक खेलना पड़ता है, जिससे कि आप एक बड़ा स्कोर बना सके। देखिए, जब किसी भी टीम के पास अगर विकेट्स हाथ में है तो वो बड़ा स्कोर बनाएंगी, अगर आप विकेट गिरते हैं तो आप छोटे स्कोर में आउट हो जाते हैं।
तो ये सब टेक्निकलिटीज है। और अगर हम बात करें रोहित शर्मा की बात करें या बाबर आजम की बात करें या विराट कोहली की बात करें, ये डिफरेंट क्यों है दूसरे प्लेयरों से? क्योंकि वो नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं, और जब